हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्राविधिक शिक्षा मंडल राजस्थान के द्वारा जो नवीनतम पैटर्न डिसाइड किया है डिप्लोमा छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस, तो उसी से रिलेटेड जो झुंझुनवाला की क्वेश्चन बैंक है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक के सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। तो आज के सेशन में हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। रोटर शाफ्ट की धातु किस चीज़ की बनी होती है? हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, ढलवा लोहा, सिलिकॉन स्टील, लेमिनेशन। जो रोटर शाफ्ट है, जो रोटर शाफ्ट किस धातु का बना हुआ होता है? रोटर शाफ्ट बना होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बियरिंग में बॉल्स में प्रयुक्त धातु। जो बॉल्स में बियरिंग में जो बॉल्स बने होते हैं, जिनको हम हिंदी में छर्रे भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो किस धातु के बने होते हैं? वो एक हाई स्ट्रेंथ वाले स्टील के बने होते हैं। हाई स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का जो स्टील होता है वो होता है कार्बन क्रोम स्टील, इसलिए वो कार्बन क्रोम स्टील के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर में जो बेयरिंग इस्तेमाल की जाती है वो किस तरह की होती है? थ्रस्ट बेयरिंग, प्लमर ब्लॉक, बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग। तो जनरली हम जो इंडक्शन मोटर है उसमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉल बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर की गति की अधिकतम सीमा क्या है? इंडक्शन मोटर की जो गति है उसकी मैक्सिमम सीमा या मैक्सिमम लिमिट क्या है? देखिए, जो फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, ठीक है, वो है NS बराबर 120F/P। ठीक है, तो ये जो स्पीड है इसको हम वेरी किस तरह से कर सकते हैं? बाय वेराइंग फ्रीक्वेंसी और बाय वेराइंग नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, इन दोनों मेथड को वेरी करके हम जो है स्पीड है उसको वेरी कर सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड को। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमसे अधिकतम सीमा क्या होगी, जो जनरली हमारे यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इंडिया में वो है 50 हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लेंगे, 50 हर्ट्ज मान लेंगे, तो उस केस में जो NS की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? NS बराबर 120 × 50 डिवाइडेड बाई P। P क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पोल। तो जो NS है वो हो गया हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाई P है। अब मैक्सिमम जो है ये कितनी वैल्यू आ सकती है? तो मैक्सिमम के लिए जो P है उसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होनी चाहिए। जितनी P की वैल्यू कम होगी उतनी हमारे स्पीड है वो मैक्सिमम आएगी। P क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ पोल्स। और हम जानते हैं कि पोल्स हमेशा पेयर में अवेलेबल होंगे, तो पोल की जो वैल्यू होगी 2 के मल्टीपल में होगी। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से पोल्स की यहाँ पर वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू पोल की क्या आएगी? 2। ठीक है, तो जब P की वैल्यू 2 पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो मैक्सिमम जो एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3000 RPM। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 RPM। आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण समानुपाती है। तो हम जानते हैं जो टॉर्क की इक्वेशन होती है वो होती है K E2² R2S डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2²। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग जो बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये जो इक्वेशन है टॉर्क की K E2² R2S डिवाइडेड बाय R2² प्लस SX2²। तो स्टार्टिंग में जो हम वेरी
टी इज इक्वल टू जीरो, जब हम मोटर को जस्ट सप्लाई दे ही रहे हैं तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि जो रोटर की स्पीड है क्या होगी, जस्ट स्टार्टिंग पे शून्य, तो उसकी वजह से जो स्लिप आएगी वो आएगी 1। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म है r2² प्लस sx2 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो x2 है वो r2 की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, R2 की वैल्यू 0.5 0.2 ओम्स के करस्पॉन्ड आसपास होती है और X2 की जो वैल्यू है वो 4 ओम 3 ओम के आसपास होती है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जब इनका और S की वैल्यू आ जाएगी 1, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो R2 स्क्वायर के रेस्पेक्ट में X2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम R2 स्क्वायर को SX2 स्क्वायर के सापेक्ष इसको हम नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने के बाद इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी टॉर्क की वो आ जाएगी Ke2² R2 अपॉन SX2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे जो हम देख रहे हैं वो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, E2² R2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है ना, तो E2² R2 के प्रोपोर्शनल जो आ रहा है तो इस हिसाब से स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो E2² के या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसने E2² E सप्लाई वोल्टेज 1/2 E² और √E, वैसे तो इसने इसका आंसर √E दिया हुआ है जो कि गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, E²। ठीक है, ये तो ये आंसर हमारा इसमें गलत है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, इसका आंसर आएगा E²। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर पर भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक, जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्टिव लोड है प्योरली, तो जब इंडक्टिव लोड में हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे, है ना, भार बढ़ाएंगे, तो उसका जो पावर फैक्टर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब इनिशियली लोड या करंट जीरो होगा या लोड जीरो होगा, मतलब करंट स्टार्टिंग में जो करंट है उसकी वैल्यू कम होगी, तब क्या होगा, ये जो करंट है वो प्योरली इंडक्टिव लोड की तरह हमारा लोड बिहेव करेगा और जो करंट है वो 90 डिग्री लेग करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा पावर फैक्टर है वो 0.2 0.3 के आसपास आएगा। ठीक है ना, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे यानी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फुल लोड के नियर अबाउट करंट की वैल्यू जाती जाएगी, तो हमारा वो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। ठीक है, और इंप्रूव होते होते पावर फैक्टर जो शक्ति गुणक है वो बढ़ता जाएगा और 0.8 0.9 के आसपास पहुंचेगा। और फर्दर मोर हम जब लोड बढ़ाएंगे फुल लोड के बाद जब लोड और फर्दर इंक्रीज किया जाता है, तो उस केस में फिर अगेन पावर फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा पूर्ण भार तक बढ़ जाता है तथा उसके पश्चात कम होने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 127, प्रेरण मोटर में प्राय रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका क्या लाभ है। जो हम देखते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें जो रोटर है, रोटर के जो खांचे हैं उनको तिरछा बनाया जाता है। इसका तिरछा बनाने का एक कारण तो ये है कि इसमें जो हमिंग नॉइज़ है वो कम करना होता है, साथ के साथ लॉकिंग की जो पॉसिबिलिटी कंडीशन आ सकती है उसको हम इसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोटर में शोर कम करना एवं मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है। जो आउटर फ्रेम है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आउटर फ्रेम किसका बनते हैं, बनाते हैं कास्ट आयरन का या ढलवा लोहा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 128 में सी, ढलवा लोहा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, एक त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसका जो रोटर है कुंडलित होता है, वाउंडेड होता है, डबल फेज का होता है, 2 फेज होता है, लघुपथित होता है, लघुपतित होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटर है वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या लघुपतित होता है, लेकिन जो स्लिप रिंग है वो बाहर निकाल के उसके जो टर्मिनल है बाहर निकाल के रखते हैं, तो उसमें इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा कुंडलित होता है या वाउंडेड होता है। ठीक है, इसका 129 में आंसर हो जाएगा ए। जबकि अगर ये स्क्वायरल केस के बारे में पूछता तो उसके केस में हम बोलते इसका आंसर हो जाएगा सी, लघुपतित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 8 ध्रुव प्रत्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूमता है तथा किसी 6 ध्रुव प्रेरण को शक्ति देता है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमको कंडीशन। पहला है एक अल्टरनेटर है जिसमें 8 पोल हैं और वो उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 750 आरपीएम है। ठीक है, अब वो किसको सप्लाई दे रहा है? 6 पोल की एक इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे रहा है। ठीक है, मोटर की पूर्ण भार स्लिप 3% है। मोटर की जो स्लिप है, फुल लोड स्लिप है, वो 3% दे रखी है। रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति एवं रोटर की पूर्ण भार गति। ठीक है, तो ये रोटर की एक तो स्पीड पूछ रहा है हमसे, और उसमें जो रोटर में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमको यहाँ पर स्लिप दे रखी है। ठीक है, स्लिप दे रखी है तो हम सबसे पहले जो इंडक्शन मोटर है उसके अंदर जो रोटेटिंग ईएमएफ है उसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ अल्टरनेटर हमें 8 पोल 750 आरपीएम। ठीक है, तो इससे हम फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे कि अल्टरनेटर की वर्किंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एन एस इंटू पी डिवाइडेड बाई 120, तो इससे जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है हमारे पास 50 हर्ट्ज आ रही है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज पे अब हम हमारी इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करवा रहे हैं। तो ये 50 हर्ट्ज पर अब जो इंडक्शन मोटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला अगेन वही लगाएंगे हम, एन एस बराबर 120 एफ अपॉन पी। एफ हमारी 50 हर्ट्ज आ गई। नंबर ऑफ पोल जो इंडक्शन मोटर है, सॉरी यहाँ पे मैंने सिंक्रोनस मोटर बोल दिया था, इंडक्शन मोटर के जो नंबर ऑफ पोल है वो 6 है। तो एन एस बराबर 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 6। तो इससे जो इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्पीड आ गई 1000 आरपीएम। ठीक है, अब ये 1000 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आई है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। स्लिप हमको दे रखी है फुल लोड स्लिप 3%। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला लगाएंगे हम, परसेंटेज स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस इंटू 100। हाँ, तो इससे जो हमारी रोटर की स्पीड या रोटेटिंग स्पीड जो एक्चुअल स्पीड आएगी मोटर की वो आएगी 970 आरपीएम, 970 आरपीएम। ठीक है, ये हमारी रोटर की स्पीड आ गई। ठीक है, उसके अलावा ये पूछ रहा है हमसे रोटर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम किससे बोलते हैं? एफ डेस आर, या रोटर की फ्रीक्वेंसी बराबर एस इंटू एफ, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप। स्लिप 3% है, 3% यानी कि 3/100 इंटू 50। तो इससे जो निकल के आएगी हमारे पास वो आएगी 1.5 हर्ट्ज। रोटर की जो स्पीड आई वो आई 970 आरपीएम और फ्रीक्वेंसी जो आई है वो आई है 1.5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन में मिलान करेंगे हम, तो जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 1.5 हर्ट्ज एंड 970 आरपीएम, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरण मोटर में प्रारंभिक धारा या स्टार्टिंग करंट एवं सामान्य धारा में संबंध क्या होता है? तो प्रेरण मोटर जो स्टार्टिंग करंट होगा वो 5 to 7 टाइम तक हो सकता है फुल लोड करंट के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 132, प्रेरण मोटर की गति तुल्यकाल क्या होती है? जो प्रेरण मोटर की गति है विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, उसका जो रिलेशन है वो क्या होगा? तो इसको भी हम एक बार डिराइव कर लेते हैं। हम जानते हैं जो स्लिप का फॉर्मूला है वो है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, परसेंटेज में करना होता तो इंटू 100। तो स्लिप का जो फॉर्मूला है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। अब ये एन आर की वैल्यू पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन एस। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो एन एस ऊपर चला जाएगा हमारा, तो एस एन एस बराबर एन एस माइनस एन आर। ठीक है, एन आर को इधर पहुंचाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और एन एस को राइट हैंड साइड में। जब इंटरचेंज करेंगे तो एन आर बराबर एन एस इंटू 1 माइनस एच। ठीक है, तो जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड के 1 माइनस एच टाइम्स होगी। ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन में देखें अब ऑप्शन सी। ठीक है, तुल्यकालिक गति की 1 माइनस एन एच टाइम्स होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्राय प्रयुक्त मोटर
जो इंडस्ट्रियल पर्पज से हम किस मोटर का जनरली इस्तेमाल करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, क्योंकि इसका स्टार्टिंग ऑपरेशन और कंट्रोलिंग जो भी है सब कुछ बहुत आसान होता है और बहुत फिजिबल होता है, इसलिए हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके बहुत अच्छे अच्छे यूज़ हैं, बहुत अच्छे इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी वजह से इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ऑब्वियसली ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134, पिंजरा प्रारूपी एवं स्लिप रिंग प्रारूपी मोटर में मुख्य अंतर। जो स्क्विरल केज है ना, और स्लिप रिंग मोटर है, उसमें मेन अंतर क्या होगा कि जो स्क्विरल केज है उसका जो रोटर है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड होता है। ठीक है, जबकि स्लिप रिंग का जो रोटर है उसको बाहर आउटर टर्मिनल पर वाया स्लिप रिंग उसके टर्मिनल्स को बाहर निकालते हैं और फिर बाहर निकाल के वाया विद रेजिस्टेंस को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन अंतर आएगा वो आएगा स्लिप रिंग का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखों तथा पंप में प्रयुक्त प्रेरण मोटर की गति सीमा। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, जो मैक्सिमम गति सीमा है इंडक्शन मोटर की कितनी आ सकती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1440 से 2880 आरपीएम। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136, एक 20 HP 3 फेज 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट प्रेरण मोटर की पूर्ण भार धारा। अब वैसे इसने ये क्वेश्चन पूछा है हमको, मोटर की जो रेटिंग है 20 HP दे रखी है इसने, 3 फेज है 50 हर्ट्ज और 440 वोल्ट उसकी लाइन वोल्टेज हमको दे रखी है। ठीक है, ये हम इससे फुल लोड करंट पूछ रहा है। तो वैसे तो जनरली हम इसमें जो पी का फॉर्मूला होता है √3 VL/IL cos फाई, ठीक है, ये होता है। अब जो यहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है वो पुट करनी है कि जो जनरली इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग पावर फैक्टर है वो 0.8 से 0.9 के बीच में होता है। ठीक है, तो 0.8 0.9 से के बीच का एवरेज निकालेंगे तो हम यहाँ पर 0.85 यहाँ पर cos फाई की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, उसके अलावा जो इसने हमको आउटपुट पावर दी हुई है 20 HP। ठीक है, और रोटर √3 V2I2 जो है हमारे पास, सॉरी इसमें जो हम इसकी एफिशिएंसी है मोटर की वो भी अबाउट 0.8 से 0.9 के बीच में ही आएगी, तो 0.85 हम इसकी एफिशिएंसी ले लेंगे। ठीक है, तो P जो कि 20 HP को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज में, तो 1 HP बराबर 746 या 746 वोट होता है, तो 20 × 746 बराबर √3 V दे रखा है 440 × I इंटू cos फाई की वैल्यू हम 0.85 ले लेंगे यहाँ पे, इंटू इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी 0.85 ले लेंगे। उसके आसपास मतलब लमसम निकालेंगे जब हम, तो हमारा 28 के आसपास ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है नियर अबाउट 28 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसमें कैलकुलेट करने के लिए हमको इस जो डेटा है इनसफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हम इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो पुट करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि नियर अबाउट 28 एम्पियर आएगा, तो इसका आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकलीय प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण समानुपाती है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसका जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन, तो इसका आंसर क्या था, E²। ठीक है, सी E²। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक त्रिकला 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम पर चलती है। यदि इस मोटर के स्टेटर को 6 ध्रुव मोटर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा रोटर पूर्ववत ही रखा जाए तब मोटर की गति। तो हम जानते हैं कि जो रोटर है उसके अंदर जो पोल्स हैं, जैसे स्क्वायरल केज रोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर मान के चलेंगे हम, तो उसमें जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो स्टेटर के पोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितने पोल्स इसमें बनेंगे उतने ही पोल्स उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम पर चलती है। यदि इस मोटर के स्टेटर को 6 ध्रुव मोटर द्वारा प्रतिस्थापित किया है, तो जब 6 ध्रुव मतलब इसके कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पोल्स को हम 6 कर देंगे, रिड्यूस करके कितने कर दिए, 6, या चेंज करके 6 कर दिए। तो जब हमने नंबर ऑफ पोल्स 6 किए तो उस टाइम पे हमारे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड आएगी, सिंक्रोनस स्पीड NS बराबर 120 F/P। 120 F बराबर 50 और P बराबर 6, जो हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आएगी 1000 RPM। ये सिंक्रोनस स्पीड आएगी
हमारे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो ये अब मोटर की गति पूछ रहा है, तो मोटर की गति किसके आसपास होगी, 1000 आरपीएम के आसपास या उससे कम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 आरपीएम से कम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में विद्युत शक्ति देते समय जब रोटर स्थिर होता है तब मोटर की स्लिप। अब हम जानते हैं जब रोटर स्थिर होगा तो एन आर बराबर हो जाएगी 0। जब एन आर बराबर 0 होगी तो स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बाय एन एस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलाघूर्ण या स्टार्टिंग आईएसटी अधिक करने की विधि क्या होगी। हम जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल था, हमने देखा था पिछली बार, E2 स्क्वायर R2, यानी कि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो R2 को हम बढ़ा करके या रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा करके हम प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर, यानी कि बी, ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।